इंदारण्यं स्वपदरमणं पाविशद्गीतकीर्तिः दशरथतनयं तं सीतया सूपविष्णं धृतकरसरचापं ब्रह्मरूपं चिदेष्णम् सकलभुवन कश्याधाररूपं रमेशं नुतमलहरदक्षं राममेकं नमामि। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवान् स्थितिः नंदीस्कंदगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तो कल हमने जो है जलंधर के जन्म की कथा सुनी है कि भगवान के क्रोध ज्वाला से जो है जलंधर की किस प्रकार उत्पत्ति हुई है और जलंधर का नामकरण ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से किया है। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है। जब जो है जलंधर जो है भगवान नारायण को जो है अपने राज्य में ले गया, सब देव संपदाओं को अपने राज्य में ले गया, नारायण को ले गया। जब मालिक को ही ले गया तो सारा राजकाज अपनी मुट्ठी में हो गया। जो देवताओं के अधिकार थे वो सभी अपने गणों को, राक्षसों को दे दिए। तब नारद जी कह रहे हैं कि मैं जो है प्रभु की माया से जो है जलंधर की दरबार में पहुंच गया। जलंधर ने मेरी खूब सेवा की, आदर सत्कार किया और पूछा कि आपका कैसे आगमन हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। नारद जी जो है दैत्यों और देवताओं के बीच की ऐसी कड़ी थी जो सामंजस्य बना के रखते थे। इसलिए जो है प्रभु की माया से नारद जी वहां गए और भगवान शिव का सीधे कैसे परिचय दे दिया कि वो भगवान शंकर जो है, मैं वहां कैलाश गया था, वहां तो सारी संपत्तियां हैं और वो अवधूत है। वो भगवान शंकर जो हैं अवधूत हैं, राख को धारण करते हैं। चकित हो गया कि उनके पास ऐसी संपत्ति है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं यहाँ आ गया। तब मैंने विचार किया कि देखूं ऐसी संपत्ति किसी और के पास भी है कि भगवान शंकर के पास ही है। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी और तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ऐसे ही सुख संपत्ति कैलाश में भी है, ऐसे ही तुम्हारे पास भी है। परंतु एक बात है, यहाँ स्त्री रत्न नहीं है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव को का शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। उस रत्न से ही शिव का वैभव आपसे ज्यादा उत्तम है। वैसे यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना करने वाली कोई भी नहीं है। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चय हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोक में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री जिसको देखकर ब्रह्मा जी
ने कई अप्सराएं रची, परंतु उसकी तुलना न कर सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कह करके वहां से चल दिए, अर्थात मैंने अपना काम कर दिया और जो है मैं वहां से चल दिया, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर के राहु को बुला करके शिव के पास भेजा। राहु उसी समय जो है चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर भी न रुक करके शिव के सामने उपस्थित हो गया और बोला, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। हे शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। मैं तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिवजी क्रोधित हो गए, अपनी भ्रुकुटी अपने भौं से एक भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख था, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो राहु भयभीत होकर के कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूं और साथ ही दूत हूं, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिवजी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिवजी के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपने हाथों को खाओ, पैरों को खाओ, अपने शरीर को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया तो केवल उसका मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। आप कभी भी देखेंगे जो बड़े बड़े शिवालय हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पे एक चक्र रूपी शेर का मुंह लगा होता है दरवाजे के ऊपर, वही जो है कीर्तिमुख हैं, वही द्वारपाल हैं। उन्हीं की कथाएं पर कह रहे हैं। तुम्हारी पूजा के बिना सभी पूजा निष्फल होगी, इसलिए बोले सबसे पहले कीर्तिमुख का स्मरण करना चाहिए। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु को उसने देख लिया। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अपशकुन हुए। सबसे पहले क्या देख गया कि फूटी आंख वाला राहु दिख गया घर से निकलते ही, और अंगहीन फूटी आंख वाला शुक्र दिख गया और अंगहीन राहु दिख गया, तो अर्थात ये दोनों अपशकुन हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे अपशकुन हो गए, परंतु वह जलंधर रुका नहीं। तब दैत्य सेना ने सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छुप करके शिवजी महाराज को खबर दे दी। भगवान शंकर को खबर पहुंचा दी कि जलंधर कैलाश पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। श्री शिवजी ने उसी समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान नारायण वहां उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान हो गए, सुख भोगने लग गए। तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है,
और साथ ही यह लक्ष्मी का भाई भी है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे ही नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं इसको मारने के लिए नया अस्त्र बनाऊं। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बना करके जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी के भूतगणों की सेना, समस्त देवगण भी, सेना में सभी देवगण भी आकर के सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कंपायमान हो गया। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे, उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम आलोप हो गई, लुप्त हो गई, अदृश्य हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस प्रकार मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमि आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार के देवसेना पर प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ का पताका काट दिया। साथ ही जलंधर के बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मच गई। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए। आते ही दैत्य सेना पर बाणों की तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत करने से सब पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग रोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की, गर्जना की, तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया, घबरा गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव जी अजय हैं, उसने गंधर्व माया रची। तब वह माया रचने में लग गया, गंधर्व माया, और अब से अप्सराएं नाचने लगी। शिव जी भी माया में मोहित होकर के नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जलंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसाकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी को देख करके कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु कुछ ही क्षण में समझ गई कि यह तो भगवान शंकर नहीं है, यह राक्षसी माया है। और वहां से माता पार्वती जो है अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु जी वहां पहुंच गए और जो है माता पार्वती ने सारा वृतांत सुनाया और कहा
कि अब इसका उपाय करो। तो वही जो है, वही जलंधर का छल जो है, जलंधर का मृत्यु का कारण बना। भगवान नारायण ने जो है माया कहा कि अब इसी माया से जो है वृंदा का जो है सतीत्व भंग होगा और जो है जलंधर का बद्ध होगा। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कमल नेत्र कटि पीताम